हेलो फ्रेंड्स। आज हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनाना सीखेंगे। पैसिव वॉइस के सेंटेंस हम सभी लोग बचपन से ही अपनी दैनिक बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। बस हमें आज देखना है कि कौन से वाक्य पैसिव वॉइस के हैं जो हम रोज बोलते हैं। तो आइए कुछ वाक्य देखते हैं और आपको पता चलेगा कि हम पैसिव वॉइस पहले से ही जानते हैं, लेकिन आज बस हम पहचान करेंगे कि कौन से वाक्य पैसिव वॉइस के हम बोलते हैं। जैसे अक्सर हमने कई जगह बोर्ड लगे हुए देखे हैं कि यहाँ मेहंदी लगाई जाती है, ठीक है। और कई बार हम ऐसे कहते हैं दीपावली पर घरों को सजाया जाता है, या हम कई बार इस तरह के वाक्य भी बोलते हैं खाना बनाया जा रहा है, घरों को सजाया जाएगा। या इस तरह के बोर्ड भी देखे हैं, बैक पेन और नी पेन का यहाँ इलाज किया जाता है, यहाँ पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई जाती है। तो इस तरह के वाक्य जिनमें हमें कार्य के बारे में जानकारी मिलती है कि यहाँ काम क्या होता है। कहने का मतलब ये है, जब किसी वाक्य में फोकस कार्य पर हो, एक्शन पर हो, तो इस तरह के वाक्यों को पैसिव वॉइस कहा जाता है। कार्य को कौन करता है ये इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, कार्य क्या होता है ये बताना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। कई बार हमें शॉर्ट में कोई बात कहनी होती है, इसके लिए भी हमें पैसिव वॉइस के सेंटेंस को यूज़ किया जाता है कि कार्य क्या होता है। जैसे यहाँ मेहंदी लगाई जाती है, फिर मेहंदी कौन लगाता है ये बाद में पता चलता है। कई बार हम बाय लगाकर भी कर्ता का जिक्र वाक्य के अंत में करते हैं, ठीक है, वो तब जब जरूरी हो। इसलिए पैसिव वॉइस के सेंटेंस सीखने बहुत जरूरी हैं। और आइए कुछ सेंटेंस हम देखते हैं। हिना इज अप्लाइड हेयर, यहाँ मेहंदी लगाई जाती है। फ्लैग इज हॉइस्टेड, झंडा फहराया जाता है। राजमा इज प्रिपेयर्ड, या हम ये भी कहते हैं राजमा इज कुक्ड, राजमा बनाए जाते हैं। क्लोथ्स विल बी वॉश्ड टुमारो, कपड़े कल धोए जाएंगे। अर्दन लैम्प्स वर लिट ऑन दीपावली, दिवाली पर या दीपावली पर अर्दन लैम्प्स मतलब मिट्टी के दिए जलाए गए। यहाँ वर लगा है ना, तो ये पास्ट टेंस है। दीपावली पर मिट्टी के दिए या दीपावली पर दिए जलाए गए। होम्स वर डेकोरेटेड, घरों को सजाया गया। जहाँ पास्ट टेंस है वहाँ हमने वर लगाया। होम्स आर डेकोरेटेड, घरों को सजाया जाता है। देखिए आर लिखा है ना, प्रेजेंट टेंस। होम्स विल बी डेकोरेटेड, घरों को सजाया जाएगा। विल देखकर आपको पहचान हो ही गई होगी कि ये फ्यूचर टेंस है। होम्स विल बी डेकोरेटेड, घरों को सजाया जाएगा। अब होम्स विल बी डेकोरेटेड, घरों को सजाया जाएगा, लेकिन कौन सजाएगा उसका जिक्र नहीं किया, तो ये अंडरस्टूड है कि लोग ही सजाएंगे। तो आप लास्ट में वाक्य के बाय लिखकर भी, बाय पीपल लिखकर भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे होम्स विल बी डेकोरेटेड बाय पीपल, या होम्स आर डेकोरेटेड बाय पीपल, या अर्दन लैम्प्स वर लिट ऑन दिवाली बाय पीपल, है ना। क्लोथ्स विल बी वॉश्ड टुमारो बाय मी, मतलब मेरे द्वारा कल कपड़े धोए जाएंगे, या मैं कल कपड़े धोने का काम करूंगा। अर्थ यही है, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो पहले ले लिया गया। हम और अच्छे से इसका जो स्ट्रक्चर है वो आगे अभी सीखेंगे। फिलहाल आपको इतना जानना जरूरी है कि पैसिव वॉइस में जो कार्य किया जा रहा है, कार्य पर यानी कि एक्शन पर फोकस किया जाता है। आगे देखिए, टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, चाय बनाई जा रही है। फूड वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड, खाना बनाया जा रहा था। बैक पेन एंड नी पेन आर ट्रीटेड हियर, बैक पेन और नी पेन का यहाँ इलाज किया जाता है। ट्यूशन इज प्रोवाइडेड हियर फ्रॉम 1st to 5th ग्रेड, पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को यहाँ ट्यूशन प्रोवाइड की जाती है या पढ़ाई जाती है। इस तरह के बोर्ड आपने अक्सर अपने गलियों में या रोड पर लगे हुए देखे होंगे। तो इस तरह के वाक्यों को किस तरह से बनाया जाता है ग्रामर में, आइए अब आगे हम उनका स्ट्रक्चर सीखते हैं।
आइए अब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। उसके पहले कुछ रूल्स को जानना ज़रूरी है, जैसे ये प्रोनाउन केस। एक्टिव से पैसिव बनाते समय प्रोनाउन का रूप कुछ बदल जाता है। वो देखिए कैसे। आई जो है वो मी में चेंज होगा, ही हिम में, शी हर में, दे देम में और यू का यू ही रहेगा। ये किस तरह से रूप बदलते हैं, आइए कुछ सेंटेंस देखेंगे और हम सीख जाएंगे। एक्टिव वॉइस जिसमें कि काम करने वाला यानी डूअर उस पर फोकस होता है। आई कुक फूड, मैं खाना पकाता हूँ। इसमें इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट पहले आया आई, उसके बाद मेन वर्ब कुक और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फूड जो है ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब के बाद प्लस बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट। एक बात जो यहाँ ध्यान रखने वाली है वो ये है कि V3 का यूज पैसिव वॉइस में किया जाता है। V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कुक का कुक्ड हो जाएगा, फूड इज कुक्ड बाय मी, खाना मेरे द्वारा पकाया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉशेस क्लोथ्स, वह कपड़े धोता है। अभी हमने यहाँ नीचे देखा ही जो है प्रोनाउन उसका रूप चेंज हो जाएगा और ही हिम में चेंज होगा। तो वो किस तरह से देखिए, ही वॉशेस क्लोथ्स, क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय हिम। यहाँ आपने देखा वॉश जो मेन वर्ब है वो वॉश्ड हो गया उसका, और क्लोथ्स क्योंकि प्लूरल है तो उसके साथ आर आया है, क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय हिम। पैसिव वॉइस बनाते समय आपको ये बहुत ध्यान में रखना जरूरी है कि V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस, माय मदर वॉशेस क्लोथ्स एट माय होम। इसका पैसिव वॉइस देखिए, क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय माय मदर एट माय होम। ही क्लीन्स द टेबल, वह टेबल साफ करता है। टेबल इज क्लीन्ड बाय हिम। यू सिंग अ सॉन्ग, तुम एक गाना गाते हो। अ सॉन्ग इज संग बाय यू, एक गाना तुम्हारे द्वारा गाया जाता है। तो संग सिंग का थर्ड फॉर्म है। शी स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलती है। इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर, स्पीक का स्पोकन हो गया और उसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब। इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर, इंग्लिश उसके द्वारा बोली जाती है। दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल इज प्लेड बाय देम, दे का देम, ठीक है। फुटबॉल इज प्लेड बाय देम, फुटबॉल उनके द्वारा खेली जाती है। तो इस तरह से आपने इसका स्ट्रक्चर देखा पैसिव वॉइस का, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ आप बाय लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट। जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इसमें V3 का यूज होता है और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे फिर V3, ठीक है।